ये हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, इक्वेशन का हमें लिखना है आंसर। तो आइए देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी आंसर हम लिख सकते हैं इनका। तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। हमें आंसर देना है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए आंसर। तो आंसर होगा इसका x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4 और -4। कितनी जल्दी हो गया भाई। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84। इसमें x का जो है वो मान क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, ये आएगा इसका आंसर। देखिए अगली इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर हमें आएगा यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भाई, ये आएगी 3 और 2। इस वाली इक्वेशन को भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -12 और -8। इस तरीके से इनके आंसर आएंगे। आइए जानते हैं कि कौन सी ट्रिक मैंने यूज़ किया जो इतनी जल्दी जल्दी मैंने इन सभी के आंसर दे दिए। तो सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। चल इन्हीं में से एक इक्वेशन को ले लेते हैं। जैसे हमने इक्वेशन ले लिया पहली वाली इक्वेशन। पहली इक्वेशन को क्या लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हमें जब भी शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करना होगा तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा यहाँ पर कि हमारे पास जो b की वैल्यू है वो प्लस में है कि माइनस में है। अगर b की वैल्यू प्लस में आती है, देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यानी कि पहला वाला जो हमारे पास है, यहाँ एक होता है, ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो होता है वो ax है, एक स्क्वायर, ये b है और ये c है, ठीक है। ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये c है। अब हमें करना क्या है, अगर b का जो साइन है वो प्लस में हो, अगर b का साइन प्लस में हो तो हमें b और c दोनों का साइन चेंज करना है, b और c दोनों का साइन चेंज करना है। अगर b का साइन माइनस में हो तो हमें सिर्फ b का साइन चेंज करना है, b का साइन माइनस में हो तो हमें b का साइन चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, देखिए b का साइन प्लस में है, b की वैल्यू प्लस में है, प्लस में होगा तो b और c दोनों के साइन को चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस का था तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस, हम निकाल रहे हैं x की वैल्यू को। b का प्लस साइन था तो मैंने माइनस, c का साइन प्लस है तो इसको भी हम कर देंगे माइनस। यहाँ जो भी साइन होगा उस साइन को हम कर देंगे चेंज। अब यहाँ 1 और 16 की मल्टीप्लाई 16, यानी कि ऐसा भी कोई भी दो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए। अब c की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू अगर हमारे इक्वेशन के अंदर प्लस में हो तो जिन दो नंबरों की गुणा मल्टीप्लाई करके 16 आएगा, उन्हीं दो नंबरों को जोड़ने के बाद, क्योंकि c प्लस में है तो जोड़ने के बाद ये b की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो 16 कब आएगा, कब आएगा, जब हम 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 4 और 4 को जोड़ने के बाद b की वैल्यू यानी 8 भी आ रही है, ठीक है। हालांकि 2 × 8 इक्वल टू भी 16 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद ये नंबर नहीं आ रहा था। समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब हम फ्लो में आएंगे तो बिल्कुल 2 से 3 सेकंड के अंदर हम इनके आंसर निकालेंगे ना। देखिए 2 8 जा 16, लेकिन यहाँ 2 और 8 को जोड़ के नहीं आ रहा है, 4 और 4 को जोड़ के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ लिख देंगे और एक 4 यहाँ लिख देंगे। हमेशा बड़े नंबर को पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ दोनों एक जैसा आ रहा है, इसलिए हम कोई सा भी लिख सकते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम नीचे लिखेंगे, हालांकि 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ आता है, कुछ और वैल्यू हो, एक से ज़्यादा हो, तो उनको हम नीचे लिखेंगे डिवाइड करके। अगर डिवाइड होगा तो काट देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था -4 एंड -4, -4 एंड -4। कुछ अलग तरीके की इक्वेशन को लेकर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। b की वैल्यू सबसे पहले देखेंगे, b की वैल्यू है प्लस, ठीक है जी, प्लस में है, इट मीन b और c दोनों के जो हमारे पास
साइन है, निशान है, उनको चेंज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं। तो b का जो साइन है प्लस है तो हम लिख देंगे माइनस, c के सामने प्लस है तो इसको भी लिख देंगे माइनस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे c की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ 1 है, 1 और 30 की मल्टीप्लाई करके 1 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। मीन दोनों नंबरों को, किन्हीं भी दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें 30 और जोड़ने के बाद, क्योंकि c की वैल्यू प्लस में है तो जोड़ने के बाद 11 आना चाहिए। तो क्या होगा, 6 × 5 30 होगा, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो बड़ा नंबर क्या है, 6 को लिखेंगे पहले, कोमा छोटे नंबर को लिखेंगे बाद में। वेरिएबल x स्क्वायर का 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। एक और सवाल ले लेते हैं, तीसरी इक्वेशन एक और लेते हैं। एक हमने ले लिया, जैसे ले लिया 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले b की वैल्यू को चेक करेंगे। b की वैल्यू देखिए माइनस में आ गई। अब क्या करेंगे, सिर्फ b का साइन चेंज करेंगे, सिर्फ b का साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर c के साइन को नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देख लीजिए, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू प्लस में है। इट्स मीन कि ये वाला जो नंबर है 17, ये दो नंबरों को जोड़ने के बाद आना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ हमने क्या किया, 1 और 30 की मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ 6 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 और 12 की करेंगे तो हो जाएगा 72। मल्टीप्लाई करने पे 72 और c की वैल्यू प्लस में है तो जोड़ने के बाद b की वैल्यू यानी कि 17 आना चाहिए। तो क्या आएगा, 9 8 जा 72, यानी कि 9 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और 9 8 को जोड़ेंगे 17। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, सबसे पहले b की वैल्यू माइनस में थी तो b का ही साइन चेंज करेंगे। हमने b का साइन चेंज कर दिया और ये c का हमने ऐसे ही रखा। अब हमारे पास जो ये दो नंबर आए हैं, बड़े नंबर को पहले, छोटे नंबर को बाद में। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 है तो 6 को अपॉन करके लिख देंगे। अब काट के देखते हैं कटता है, किसी टेबल में आते हैं क्या ये। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो अब बचा क्या, x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 प्लस के हैं ये, ठीक है, प्लस नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा नंबर क्या आ गया, 4/3, ये इसका आएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लिया हमने, एक और इक्वेशन को लिया, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर b की वैल्यू, सबसे पहले b की वैल्यू को चेक करो, b की वैल्यू माइनस में, तो क्या होगा, सिर्फ b का साइन चेंज होगा। हम लिख लेते हैं, सबसे पहले इस साइन को चेंज करके लिख लीजिए। माइनस है, यहाँ प्लस, ये माइनस था, ठीक है, इसको माइनस रहने दो, ये चेंज नहीं होगा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई करने के बाद 24, c की वैल्यू माइनस में, c की वैल्यू माइनस है, इट्स मीन माइनस करने के बाद ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, 12 और 2 आएगा, 12 और 2 की गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 12 में से 2 जाएगा तो 10। बड़ा नंबर लिखेंगे पहले, छोटा नंबर लिखेंगे बाद में। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नीचे, कटता है तो काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 4 और माइनस का 2/3, ये आएगा इसका आंसर। स्पीड बन रही है, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से स्पीड बनेगी। इसी तरीके से करेंगे, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी स्पीड बनती जाएगी, आपको ट्रिक और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना जल्दी आपकी समझ में चीज़ें और तेज़ी से आएंगी और आपकी स्पीड भी बन जाएगी। आप सवालों को करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। और किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, आप जो x की वैल्यू है वो निकालने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा अपग्रेड करते रहे।
सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।